तीसरा नेत्र या तीसरी आंख के बारे में जानना आज भी उतना ही रोचक है जितना हम इसे समझते जा रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि तीसरे नेत्र का जागरण का वास्तविक महत्व क्या है? तीसरी आंख कैसे जागृत की जाती है? और सबसे बड़ी बात, छठी इंद्री क्या है? आज्ञा चक्र जागरण क्या है और कैसे किया जाता है? ये सभी चीजें जो हमारे आध्यात्मिक स्वरूप से जुड़ी हैं। ज्यादातर लोग आज भी ये जानना चाहते हैं कि तीसरी आंख कैसे खोलें। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि तीसरी आंख का विज्ञान की दुनिया में भी वजूद है और इसमें तीसरी आंख यूं कहें तो छठी इंद्री को भी पीनियल ग्लैंड कहते हैं। वैज्ञानिक आज भी तीसरी नेत्र के जागरण पर रिसर्च कर इंसान की वास्तविक क्षमता का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अलग अलग जगह पर इससे जुड़ी अलग अलग जानकारियां पढ़ सकते हैं। सिक्स सेंस यानी छठी इंद्री को समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये हर इंसान की क्षमता के अनुसार विकसित होती है, जिसे बाद में अभ्यास के द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। विजन यानी काल की घटना की झलकियों को देखना। यहाँ काल का मतलब तीनों काल है और झलकियां प्रदर्शित करती हैं ऐसी घटना की ओर जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। हम जो भी देखते हैं या महसूस करते हैं उसमें हमारा कोई अभ्यास नहीं होता है। बस कुछ पल के लिए हम काल की घटनाओं में महसूस करते हैं और भूल जाते हैं। कुछ लोग इन्हें याद करने की कई तरीके भी आजमाते हैं, जिनमें से एक है डायरी लिखना। इसलिए अगर इसे एक जटिल प्रक्रिया कहें तो ये गलत नहीं है। तीसरी आंख से जुड़ी रोचक फैक्ट जान लें। तीसरी आंख से जुड़ी कुछ बेसिक बातें जो आपके इसके बारे में ज्यादा स्पष्ट करेगी। जानिए ऐसी कुछ बेसिक बातें। तीसरी आंख की स्थिति माथे के आगे की ओर दोनों भौं के आईब्रो के बीच होती है। तीसरी आंख कैसे काम करती है? जिस तरह हम खुली आंखों द्वारा देखते हैं, ठीक वैसे ही तीसरी आंख द्वारा होता है। तीसरी आंख को देखने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो उसे आंख बंद करने पर मिलती है। यानी जब हमारी आंखें बंद होती हैं तभी हम तीसरी आंख द्वारा देखने की प्रक्रिया शुरुआत कर सकते हैं। तीसरे नेत्र का जागरण की शुरुआत करिए ध्यान द्वारा, क्योंकि ये सबसे आसान और सरल विधि है। तीसरे नेत्र का जागरण की सरलतम विधि ध्यान में सांसों पर नियंत्रण कर तीसरे नेत्र के जागरण की सरलतम विधि की जिक्र है, जिसे हम कई स्टेप में पूरा करते हैं। इस अभ्यास के सभी चरण अपने आप में पूर्ण भी हैं और अलग अलग अनुभव प्रदान करते हैं। पहला चरण, सबसे पहले तो ध्यान की अवस्था में आ जाएं, जिसमें आप सबसे ज्यादा आरामदायक महसूस करते हैं। इसके बाद अपने शरीर, मन और भाव को शिथिल करने की प्रक्रिया शुरू करें। शरीर और मन को आरामदायक स्थिति में लाने के बाद पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आए। अगर ध्यान भटक जाए तो घबराएं नहीं, फिर ही अपना ध्यान सांसों पर एकाग्र करें। सांसों के आने जाने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे सुनने की कोशिश करें। फिर उसके बाद दूसरे चरण में आप अपनी आंखें बंद कर लें और अपना ध्यान अपने दोनों आंखों के बीच आईब्रो के मध्य यानी नाक के सबसे ऊपरी तरह, जहां दोनों आंखों के बीच में गहराई है, वहां फोकस करें। कुछ समय बाद आपको एक चमकीली बिंदु दिखाई देगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी भी गहराई में उतर रहे हो, लेकिन आपको अपना ध्यान उसी सुरंग के बजाय चमकीले बिंदु पर रखना है। हो सकता है आपका ध्यान भटकने लगे और आपके बिंदु के अलावा कई चीजें दिखाई देने लगे। ऐसे में उन पर ध्यान ना देने या आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। तीसरा चरण, जब आप ऊपर के दोनों चरण पार कर लेते हैं तब आपके शून्य की अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था में आपको अपने शरीर का भान भी नहीं होता। जब आप शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं तब आपके शरीर बंधन मुक्त हो जाते हैं और आप में आसपास की विचरण करती तरंगों के खींच कर लगते हैं और इससे आपके काल की झलकियां देखने में कामयाबी हो जाती हैं। तीसरे नेत्र के जागरण की 3 अवस्था में ये हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा मानसिक स्तर संतुलन की अवस्था में हो, कम या ज्यादा की अवस्था में, या उदासीनता या फिर अहम जैसे भाव में फंस सकते हैं।
आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।